चिड़िया, तोता और ब्लूबर्ड ठंडी रात में एक पेड़ पर बैठे थे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो ठंड से मर ही जाऊंगा। हम कौन सा हीटर लगा के बैठे हैं, हमें भी ठंड लग रही है। तोता और ब्लूबर्ड, इस जंगल में मेरा एक कालू कौवा दोस्त है तो सही, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं पता। हम किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे ठंड की रात इस पेड़ पे गुजारना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप दोनों यहाँ पर बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कोई है? कोई है इस घर में? घर के अंदर से बल्लू बाहर आता है। जी बताइए, ये घर मेरा है, आपको किससे मिलना है? भैया, हम दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में कालू कौवे का घर कहाँ है? क्या आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कालू कौवे को। एक नंबर का आलसी है वो कौवा। पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है उसका घर। बहुत शुक्रिया आपका। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा। मेरे पुराने दोस्त कालू कौवे का घर वही है। क्या वो हमें अपने घर रख लेगा? वो मेरे जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कालू कौवा हमारी मदद जरूर करेगा। फिर वो तीनों दोस्त पुराने कुएं की तरफ चले जाते हैं। ये घर तो बहुत टूटा है। चिड़िया, क्या यहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? तोता भैया, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ यहाँ। देखते हैं दरवाजे पर दस्तक देकर। फिर रानो चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, दरवाजे पे कोई है? अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाओ खुद ही जाके खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये। गौरी कव्वी गुस्से से ऐसे बोलती हुई दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम सब? मैं तोता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे दिख रहे हो कि तुम तोते हो। मैं कौन सा तुम्हें चील कह रही हूँ। कव्वी बहन, क्या ये कालू कव्वे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, कालू कव्वे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है। पहले काम बताओ, क्या काम है तुम्हें कालू से? दरअसल हम इस जंगल में नए आए हैं। सोचा जब तक हम अपने घर नहीं बना लेते तब तक कालू कव्वे के पास रह लेते हैं। ये सुनकर गोरी कव्वी हंसने लग जाती है। अंदर से कालू कौवा भी आ जाता है। रानो, रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, ठंड बहुत लग रही है, पहले घर में जाने दो, बाकी की बात मैं बाद में बताती हूँ। फिर वो सब कौवे के घर के अंदर चले जाते हैं। कालू भैया, पेड़ पर तो बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। रानो, ये घर थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन है तो गर्म। ठीक है, जैसा भी है। मेरी तो घर के अंदर आके जान में जान आ गई। फिर वो तीनों कौवे और कव्वी के घर में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होती। इतने साल हो गए, क्यों ना हम तुम्हारे दोस्तों से करवा लें? गोरी, बात तो ठीक है, वो सब मिलके हमारे घर की अच्छी तरह मरम्मत कर देंगे। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया, ब्लूबर्ड और तोते के पास जाता है, जो कौवे के घर के बाहर बैठकर नए घर बनाने का सोच रहे थे। कोई जरूरत नहीं है किसी को नया घर बनाने की। हम सब इसी घर को मजबूत बना के सर्दी के दिन इसी में गुजारेंगे। रानो चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या ख्याल है तोते और ब्लूबर्ड? मेरा दोस्त कौवा बात तो ठीक कर रहा है। क्यों ना हम इसी घर में नए घोंसले बनाकर रख लें और टूटे हुए हिस्से को मरम्मत कर लें। ये काम आसान है। नया घर बनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। मैं लाऊंगी सूखा घास। मैं लाऊंगा लकड़ियाँ। और मैं सूखे पत्ते इकट्ठे करूंगा। हम सब मिलके इस घर को नया बना लेंगे। ऐसे वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानो चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कौवा और कव्वी पहाड़ों पर बैठकर धूप सेकने लगते हैं। कालू जी, जब हमारा वो घर बन जाएगा तो मैं इन सबको घर से निकाल दूंगी। मैं रोज रोज अपने घर में किसी को नहीं रख सकती। इतने भी संबंध नहीं है मेरे रानू चिड़िया से। बस एक बार घर बन जाए, मैं सबको निकाल दूंगा। शाम हो जाती है। चिड़िया, तोता और ब्लूबर्ड सारा दिन काम करते हैं और शाम तक वो कालू कौवे के घर को सही मुरम्मत कर देते हैं। रानो चिड़िया ने घोंसले के अंदर 3 नरम नरम और सुंदर सुंदर घोंसले भी बनाकर रखे थे। चलो चिड़िया, आज हम बहुत थक गए हैं। पहले हम दाना ढूंढ लें, फिर हम आराम से सोएंगे। चिड़िया, ब्लूबर्ड और तोता दाना खाने चले जाते हैं। गोरी गोरी, वो सब चले गए हैं। तुम घर के अंदर जाके कुंडी लगा लो और जब वो आए तो दरवाजा ना खोलना। मुझे उन तीनों को ठंड में मरते देखकर बहुत मजा आएगा। मैं तो ठंड में मर रही हूँ। चलो अब घर चलें।
चलो आज तो नए घोंसले में सोने का मजा ही आ जाएगा। जल्दी जल्दी से अंदर से दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर रानो चिड़िया बोलती है, कालू कालू भैया जल्दी करें, दरवाजा खोल दें, बाहर बहुत ठंड है। ठंड है तो हम क्या करें, मरो जाके ठंड में, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हमें घर में नहीं आने देना था तो फिर हमसे घर का काम क्यों करवाया? वो तो इसलिए क्योंकि ये घर सालों से टूटा हुआ था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवे इतने बुरे होते हैं। मुझे लगा था कि कालू कौवा मेरा दोस्त है, लेकिन वो तो कौवे का कौवा ही निकला। वो रात वो तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ के गुजारते हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं चिड़िया, इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? हमें थोड़ी पता था कि वो कौवे हमसे किस लिए इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सुबह हो जाती है। वो सब बहुत मेहनती थे, इसलिए अगले दिन वो सारा दिन काम करते हैं और कौवों से थोड़ी दूर अपना नया घर बना लेते हैं। चिड़िया घर को फूलों से सजाती है। तोते और ब्लूबर्ड, आज रात हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये घर हमारा है, हम सबका। कौवी अपने घर में चाय पका रही थी कि तभी उनके घर को आग लग जाती है। आग जल्द ही छत तक पहुंच जाती है। कालू कालू किसी तरह घर से बाहर निकलो, वरना हम यहीं मर जाएंगे। हाँ गोरी, घोंसले भी जल जाएंगे। बस जान बचाओ जान। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलकर घर को जलता हुआ देख रहे थे। सब खत्म हो गया गोरी, अब हम क्या करेंगे? कालू जी, हमने विदेशी पंछियों के साथ ऐसा किया, शायद हमारे साथ भी इसीलिए ऐसा हुआ है। चिड़िया, तोता और ब्लूबर्ड वहाँ आ जाते हैं। होरी कौवी, मेरे दोस्त कालू कौवे को लेकर हमारे घर आ जाना। हमारा घर शायद छोटा हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है